बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं चिरागे इल्म यूट्यूब चैनल। आज हम तहारत का मौजू वज़ू पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 16, वज़ू के वाजिब होने की शराइत कौन सी हैं? जवाब, वज़ू के वाजिब होने की दर्ज झैल शराइत हैं। नंबर 1, बालिग हो। नंबर 2, मुसलमान हो। नंबर 3, पानी की इतनी मिकदार पर कादिर होना जो वज़ू के लिए काफ़ी हो। नंबर 4, नापाकी का पाया जाना, हिदस से पाक ना हो, यानी हिदस से पाक ना हो। हिदस का माने हिदस असगर है जिससे वज़ू जो है वो वाजिब हो जाता है। नंबर 5, हैज़ो नफास से पाक हो। हैज़ो नफास यानी जिससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, गुस्ल वाजिब हो जाता है। नंबर 6, वक्त तंग ना हो। सवाल नंबर 17, वज़ू की फ़जीलत क्या है? जवाब, मंदरजा झैल अहादीस में वज़ू की बहुत ज़्यादा फ़जीलत बयान हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन वज़ू करता है तो जिस वक्त चेहरा धोता है तो जैसे ही चेहरा से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने अपनी आँखों से किए थे। जब वो हाथ धोता है तो जैसे ही हाथों से पानी के कतरे गिरते हैं और पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने हाथों से किए थे। और जब वो अपने पाँव को धोता है तो जैसे ही उसके पाँव से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसके वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने अपने पाँव से किए थे, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम इस हाल में उठोगे कि तुम्हारा चेहरा और हाथ पाँव वज़ू करने की वजह से चमक रहे होंगे, वज़ू करने की वजह से सफ़ेद और चमक रहे होंगे। लिहाजा जो शख्स तुम में से ताकत रखता हो वो अपने हाथों, पाँव और चेहरे की सफ़ेदी और चमक को ज़्यादा करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ मकाम अदन से लेकर ईला तक के फासला से ज़्यादा बड़ा है। इसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, शहद मिले दूध से ज़्यादा मीठा और इसके बर्तनों की तादाद सितारों से ज़्यादा है। मैं दूसरे लोगों को इस हौज़ से इस तरह रोकूंगा जैसे कोई शख्स अपने हौज़ से पराए ऊँटों को रोकता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें इस दिन पहचान लेंगे? फरमाया, हाँ, तुम में एक ऐसी अलामत है जो दूसरी किसी उम्मत में नहीं होगी। तुम जिस वक्त हौज़ पर मेरे पास आओगे तो तुम्हारे चेहरे और पाँव आसार वज़ू की वजह से सफ़ेद और चमकदार होंगे। माशाल्लाह, कितना प्यारा फरमान है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ू हमारे गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। जब भी हम नमाज और कुरान पाक की तिलावत के लिए, नमाज़ पढ़ने और कुरान पाक की तिलावत करने के लिए वज़ू करते हैं तो सही मगन होकर नेक नियती के साथ अल्लाह की रज़ा की खातिर वज़ू किया करें ताकि ये वज़ू हमारे लिए निजात का बाइस बन जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन।